हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सभी को प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लेडीज़ को तीज की बहुत 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 बधाई। हर साल भगवान जी करे हम आप सब लोग मिलकर ऐसे ही तीज मनाएं। तो यहाँ पर दिन के बज रहे थे 1:30 और सच्ची में इस बार पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ लेट होता चला गया, क्योंकि सुबह उठे फिर कुछ 1-2 घंटे के लिए कुछ हो गया था और मतलब घर में नहीं हुआ था, बाहर कुछ हो गया था। और फिर उसके बाद में ना वो जो भैया पैनल बना के गए थे ना, उनको थोड़ा और काम था तो 2-3 घंटे उनको लग गए। तो मतलब ये समझिए मैं 12 बजे तो इन सब कामों से फ्री हुई, तब जाके मैं फिर फटाफट से तैयार हुई, क्योंकि भाई मुझे लगा सब लोग मतलब रेडी तो हो ही चुके हैं, पूजा वूजा करके सब तैयार हो गए थे और मैं ही ऐसे ही घूम रही थी झल्लों की तरह। तो मेरा ये मानना है कि यार पहले ना घर के काम निपटा दो फिर जाके रेडी हो, तो तभी रेडी होने का कोई मतलब है, वरना फिर ऐसे ही वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे काम निपटाए। जो भैया लकड़ी का काम फिर से करके गए थे उसको फिर से साफ़ किया, बुरादा जो गिर जाता है। उसके बाद मैंने थोड़े से अपने बाल भी सीधे किए, क्योंकि ना बालों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। आजकल केयर भी हो नहीं पा रही है, क्योंकि काम ही इतने अपना ऑयलिंग नहीं हो पा रही है ढंग से, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो स्ट्रेटनिंग करी और उसके बाद मैं आ गई थी तैयार होके दूसरे वाले रूम में। तब वहाँ मेरा मंगलसूत्र रखा हुआ था, मैंने कहा चलो आज के दिन ये भी पहन ही लेते हैं। मतलब काफ़ी दिनों से ये भी निकाल के मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। तो छोटे मंगलसूत्र में यही होता है कि उसको हुक लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा तो ऐसा है कि फट से गले में डाल लो। और उसके बाद मैं पहन रही थी चूड़ी। दो मैंने पिछली ही चूड़ी पहनी हुई थी, तो नई चूड़ी भी पहननी ज़रूरी है, इसीलिए मैं नई चूड़ी भी पहन रही थी। और मैं वहाँ से हाथों में क्रीम लगा के आ गई थी कि चलो यार फटाफट से डल जाएगी, क्योंकि ना एक हाथ आप सभी को पता ही होगा हल्का होता है और एक हाथ भारी होता है। तो भारी वाले हाथ में चूड़ी डालते हुए डर ही रहता है कि चटक ना जाए, और जब ऐसे पहनते पहनते चूड़ी चटकती है ना तो बड़ा दिल दुखता है। और ऐसा नहीं है कि दिल ही दुखता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में लग भी जाती है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना चूड़ियाँ। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी चीज़ का कोई अता पता नहीं था कि झूला कहाँ लगाना है, कब लगाना है, और ना ही मतलब साड़ी वाड़ी कुछ प्रेस करके रखी हुई थी। मेहंदी भी आप लोग देख ही रहे हो कि नहीं लगाई इस बार, पता नहीं मतलब क्या हुआ, सेटिंग ढंग से नहीं थी। मतलब एक ऐसा होता है ना, जो भी प्रोग्राम आने वाला होता है, जो भी तीज त्योहार आने वाला होता है, उसकी पहले से प्लानिंग करके रखनी होती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दरमोड़ा आंटी जी भी बिजी थे, क्योंकि प्रीति आई हुई है और छोटे बच्चे के साथ 50 काम हो जाते हैं। और हमारा भी ऐसे ही था, कभी फर्नीचर का काम हो रहा है। चूड़ी पहन ली है मैंने और दिन के बज रहे हैं 1:30 और 1:30 बजे मैंने बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए एक लड़की को, यहीं पर रहती है वो पास में ही। तो मैंने कहा चलो यार बुला लेते हैं, क्योंकि अपने भरोसे रहकर देखो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीज या करवा चौथ हो उसके उसी दिन हम मेहंदी लगा रहे हैं। देख लो, अब आप ये मत बोलना कैसी लड़की है ये तो मैं फटाफट से नेल पेंट लगा लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ सामने। मेहंदी लगाने वाली जो लड़की आएगी वो प्रीति के लगाएगी, फिर दीदी के और मेरे लगाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेहंदी लगाने के बाद। और ऐसे मैं पूरी तैयार हुई हूँ। तो सिंपल सा सूट पहना है, अभी शाम को साड़ी पहनूंगी, मेहंदी रच जाए। सारांश को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, तो बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। मतलब दिक्कत होगी पर क्या करे, करना पड़ता है यार। तो फिर मैं चलती हूँ, बाय बाय। हेलो, आई एम बैक। बाल बन चुके हैं। 2 मिनट का शौक था, या कह लीजिए फैशन आ रहा था 2 मिनट का शौक था। गर्मी इतनी पड़ रही है और मैं पंखा भी नहीं चला रखा, देखो पंखा भी बंद है, ये हाल है। तो 2 मिनट का शौक था और मैंने कहा 2-4 फोटोज ही खींच लूँ, पर फोटोज भी ढंग खींचने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना बिना मेहंदी के ना मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए अभी जिसको मैंने मेहंदी लगाने के लिए बुलाया वो अभी कहीं जा रखी है, उनको आने में जब तक टाइम है, मतलब 2-2:30 बजे तक आ जाएंगी। और तब तक मैं सारांश को सुला देती हूँ और फिर जाके मेहंदी लगाऊंगी, तभी 1-2 घंटा रह भी पाएगा, वरना बच्चों के साथ। और ये है चिप्स, लो खा लो। अरे मेरा बच्चा शेयर कर रहा है, थैंक यू बोल रहे हैं सब आपको। थैंक यू सारांश, वेलकम। वेलकम। बहन कुछ भी लगा दे, पर लगा दे। तो बेल भी लगाएगी तो भी बन जाएगा। ये पीछे से लाइट आ रही है वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही मेहंदी नहीं लगाई थी, दीदी ने भी मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि
छोटे छोटे बच्चों के साथ ना ये सब चीज़ें मैनेज करनी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। एक तो ये बच्चे 10 मतलब हम ऐसा सोचते हैं ना कि आज बच्चों को हम दिन में नहीं सुलाएंगे, रात को जल्दी सुला देंगे, फिर हम मेहंदी लगा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी हम सोचेंगे ना कि इनको सुला के हम अपना काम कर लेंगे, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आद्या भी बहुत सियाणी है और बब्बू भी बहुत सियाना है। दोनों के दोनों ऐसे हैं, मतलब कि सोने का नाम ही नहीं लिया। तो हम लोगों की मेहंदी ऐसे ही रह गई। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें उठे उठे में ही हम लोग मेहंदी लगा दे तो वो सारी मेहंदी ख़राब कर देते हैं। बच्चों के साथ 10 काम भी होते हैं यार। रात को भले ही बच्चे सो जाते हैं पर पूरी देखभाल करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट डे लगा रहे थे, जिस दिन तीज थी उस दिन मेहंदी लगवा रहे थे। तो हमने यहाँ पड़ोस से ही लड़की को बुला लिया था मेहंदी लगाने के लिए। वो देखो संचू, हत्ती कहाँ जा रही है संचू की? ऐसे 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 ऐसे। संचा एक पोज बनाओ, फोटो भी खींच देती हूँ साथ साथ। हो गया। और बनाओ। हाँ चलो, हो गया। हो गई फोटो, हमने तो आज खिंचवा ली। तो जब दूसरे दिन हमने मेहंदी लगाने के लिए लड़की को बुलाया तो मैंने उसी को ही बोला, मैं कहा काश यार हम तेरे को एक दिन पहले बुला लेते, तो ऐसा होता है कि थोड़ा हमारा आज का ये जो 2.5-3 घंटे हमारे मेहंदी लगाने में गए ना वो बच जाते। तो सबसे पहले दीदी को ही हमने बिठा दिया था क्योंकि दीदी उस टाइम पे ऐसे थे कि फ्री थे। और ना बीच बीच में यार जब मतलब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं आंटी को इसीलिए किसी चीज़ के लिए चिढ़ा रही थी और आंटी भी पूरे जवाब दे रही थी। तो मज़ा आ रहा था। दीदी अपना मेहंदी लगवा रही थी और प्रीति देख रही थी बीच बीच में, क्योंकि भाई छोटे बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा देखभाल रखनी पड़ती है। कब भूख लग रही है, कब ये सो, मतलब काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आंटी से पंगे ले रही थी। चूड़ियाँ पहन रही है देखिए, और आंटी वही वाली चूड़ी लाई है जो मुझे पसंद आ रही थी वहाँ पे। तो हमने ये डिसाइड किया था अपनी कि मेहंदी एक दिखाओ हाथ पे जरा। प्रीति पहले लगवाएगी, फिर उसके बाद में वो थोड़ा रेस्ट कर लेगी, उसके बाद मैं लगवाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना दोनों हाथ पे एक साथ लगाओ तो लगवाने वाला हमारे को तो चलो थकावट नहीं हुई क्योंकि हम तो भी ठीक है, तो पर प्रीति को थकावट हो जाती क्योंकि उसका अभी बेबी हुआ है ऑपरेशन से। तो होता ही है यार, बैठे बैठे कितना इंसान थक जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला यार चल पहले तू लगवा ले एक हाथ में, फिर मैं लगवा लूँगी, फिर से तू लगवा ली, फिर मैं लगवा लूँगी। तो ऐसे करते करते हमें ना 6 ही बज गए थे। और जितनी हमारी प्लानिंग थी ना झूला झूलने की, साड़ी पहनने की, वो सब धरी की धरी रह गई। एंड टाइम पर बारिश आ गई, तो बारिश में तो कहाँ झूला लगता, कहाँ हम झूलते। इसलिए आंटी जी ने बोला चलो यार सब सगन तो हो ही गए हैं, इस बार नहीं भी लगेगी, नहीं भी झूला लेंगे तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर प्रीति भी दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवाने आ गई है। तो बस इस तीज पे यही हुआ कि मेहंदी ही लगवाई, झूला नहीं ले पाए हम, अच्छे से तैयार होके सेलिब्रेट नहीं कर पाए। पर चलो कोई बात नहीं यार, जो मेन चीज़ें होती है मेहंदी लगवाना, श्रृंगार करना, सजना संवरना, ये सब कर लिया था। आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा हो, पर आप सब ने बहुत अच्छे से मनाई हो। क्योंकि देखिए टाइम हर एक जैसा नहीं रहता है, टाइम के समय से भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोई ऐसा होता है कि बहुत अच्छा होता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, पर इस बार ऐसा था कि ना मौसम ने साथ दिया ना ही टाइम ने साथ दिया। पर बहुत मज़ा आया हमें, मतलब हमें ऐसा है कि हम 4-5 लोग मिलकर भी खूब सारी मस्ती कर लेते हैं, हमें औरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रीति अभी रेडी नहीं हुई है, अब रेडी होगी शाम को तीज का प्रोग्राम। एक्चुअली ये पूरी थकान में है। ईश्वर हमेशा इनको खुश रखे, सबको खुश रखे, खुशी खुशी त्योहार मनाते रहे। तो हल्की हल्की बारिश फिर से आनी स्टार्ट हो गई थी। जब तक बारिश रुकी रही हमने ना खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवा ली और वीडियो भी बना ली थोड़ी थोड़ी। तो डॉली ही एक ऐसी थी जिसके हाथ पे मेहंदी नहीं थी, तो हमने उसी का ही कहा भाई हमारी वीडियो बना दे प्लीज़। तो हमने उस टाइम पे उसकी वीडियो बनाई। और दीदी तो चली गई थी घर में किसी काम से, आध्या गिर गई थी पानी में उसके कपड़े बदलवाने। अपनी मेहंदी दिखाओ सबसे पहले चाची की। देखो वैसे तो आपने देख ही लिया है, फिर भी चाची का मन रखने के लिए आ रखा है, इसलिए मैंने हल्की लगाई। मेरा छोटा बच्चा है मम्मी, मेरा छोटा बच्चा है इसलिए मैंने भी हल्की लगाई। हाँ। मेरा बच्चा बड़ा हो गया इसलिए मैंने ज्यादा लगा ली।
तो खूब सारी मस्ती करने के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि इस बार हमने झूला नहीं लिया, साड़ी वाड़ी नहीं पहनी है तो हमें मज़ा नहीं आया, हमें और बारी की तरफ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बिल्कुल अपने घर में मस्ती करो बच्चों के साथ में मिलके। तो घर आने के बाद मैंने चढ़ाती थी खीर मैंने कुकर में नहीं उबाली थी, चावल को थोड़ी देर भिगा करके फिर सीधा पैन में ही दूध वगैरह डाल करके बॉईल कर लिया था, क्योंकि सावन में खीर बनाना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि सावन में खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और तो तीज से अच्छा हो क्या सकता है दिन, भाई तीज के दिन खीर बनाना, तो मुझे सही लगा। चाहे मैं थकी हुई थी थोड़ी बहुत, पर मैंने कहा चलो यार, जो मतलब कहा जाता है ना कि जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो बोलते हैं बड़े लोग, वो भी सही होता है। तो इसलिए मैंने खीर बना ली। और आप लोग भी टेस्ट करके बताइएगा कैसी बनी है और कैसा लगा व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।